हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को साल 2025 के चैत्र माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की वीडियो लेकर आई हूँ मित्रों, और आप सभी को इस एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे एकादशी की पूजा विधि, इसके नियम क्या हैं, एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का समय क्या है, इसके नियम क्या होते हैं, इसका महत्व क्या है, विशेषता क्या है, इस एकादशी का नाम क्या है, व्रत कब रखा जाएगा, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करती हूँ मित्रों, यदि आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल हो तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में कृष्ण पक्ष में एकादशी आने वाली है, जो उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी के नाम से ऐसा संबोधित होता है मित्रों कि मनुष्य के बड़े से बड़े पाप, छोटे से छोटे पाप सभी नष्ट कर देती है, इसलिए इसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। ब्रह्म जैसे हत्या, भ्रूण जैसे हत्या, गौ जैसे हत्या, ये सभी हत्याओं से, बाकी तो सारी छोटी ही होती हैं, ये सभी हत्याएं नष्ट कर देती है। आपको पता है, यदि मुझसे पाप हुआ है जान में अनजान में, तो आप जरूर इस एकादशी का व्रत कीजिए और आपके सभी पापों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एकादशी ही ऐसा व्रत है जो मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करा देती है और उन्हें अंत में भगवान के धाम की यात्रा सफल हो जाती है मित्रों। इस एकादशी ही ऐसा व्रत है जो भगवान के धाम पहुंचाती है, भक्त को पाप से मुक्त करा देती है। इसलिए सभी वैष्णवजन को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी व्रतों में एकादशी व्रत राजा माना जाता है। कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन अपने जीवन में एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय श्रेणी में आता है मित्रों। ये व्रत तो सिर्फ एकादशी के दिन ही रखा जाता है, लेकिन इसके एक दिन पहले और एक दिन बाद, दोनों दिन इसमें नियम फॉलो करना होता है। जैसे एकादशी से ठीक एक दिन पहले दसवीं तिथि लग जाती है, तो दसवीं तिथि के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जमीन में शयन किया जाता है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, चना, मसूर, कोदो, मूली, बैगन, लहसुन, प्याज, ये सभी चीज़ें, चावल वर्जित माना जाता है दसवीं तिथि से। दसवीं तिथि के दिन बाल वगैरह महिलाओं को धुल लेना चाहिए, नाखून, कपड़े, ये सब धुल लेना चाहिए। घर की साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। ये दसवीं तिथि के नियम होते। अब हम जानेंगे एकादशी के नियम। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, भोर में उठें। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। करने के बाद फिर अपने घर में, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में आएँ, थोड़ा सा गंगा जल लेकर और पुष्प लेकर भगवान जी के सामने अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। नाम, गोत्र, स्थान, और जैसे आप फल खाकर व्रत करना चाहते हैं तो वो भी आप बोलें, जिस मनोकामना से कर रहे हैं वो बोलें। बोलकर भगवान जी के चरणों में जल और पुष्प छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर आपको जहाँ पर भगवान जी की चौकी लगाना है, वहाँ पर आप क्लीन करके पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, धुला हुआ वस्त्र। फिर उस पर आप, एकादशी में चावल वर्जित माना गया है, तो आप तिल का आसन देते हुए भगवान जी को विराजमान कर लीजिए। जहाँ जहाँ आप चावल का स्थान देते हैं, वहाँ वहाँ तिल का आसन दें। जैसे अब गणेश जी को विराजमान करना है तो थोड़ा सा तिल रख कर विराजमान कर लीजिए। लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को भी आप थोड़ा सा तिल का आसन देकर विराजमान कर लें। कलश की स्थापना करनी है तो चावल की जगह आपको तिल का आसन देना है।
तिल का पूर्ण पात्र भरना है। इस प्रकार से किया जाता है। और फिर यदि आपके पास भगवान श्रीमन नारायण विग्रह रूप में हैं तो आप उन्हें विराजमान कर लीजिए, और लड्डू गोपाल हैं तो पंचामृत से स्नान करवाइए, नहीं तो आप एक लोटे में जल ले लीजिए और पुष्प की सहायता से भाव रूप से सभी को स्नान करवाइए। करवाने के बाद फिर आपको सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें, जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें। करने के बाद पीले चंदन से तिलक करें भगवान श्रीमन नारायण को। गणेश भगवान को रोली से, अपने दीपक को चंदन से रोली से तिलक कर दें। करने के बाद फिर भगवान श्रीमन नारायण को पीले रंग का पुष्प समर्पित करें। गणेश भगवान को पीला है, लाल है, जो भी है वो पुष्प समर्पित करें। दीपक को भी पुष्प समर्पित करें। फिर इसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन मित्रों करना चाहिए। जब भी हम पूजा करें, बिना आवाहन के हमारी पूजा को कोई स्वीकार नहीं करता है, तो हमें आवाहन कर लेना चाहिए। और जो जल और पुष्प लिए जल के लोटे में डाल दें। पूजा करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। फिर हमें क्या करना है, भगवान जी को भोग प्रसाद लगाना है। भोग में ड्राई फ्रूट्स लगा दीजिए, मिश्री लगा दीजिए, इलायची दाना लगा दीजिए। भोग में तुलसी दल जरूर डाल दीजिए, बिना तुलसी दल के भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। जल में भी तुलसी दल डाल दीजिए। देख सकते हैं हमने यहाँ पर तुलसी दल डाल दी हूँ, और इसमें तो सूखी है, ये देखिए इस प्रकार से डाल दीजिए। फल का जो भी आपके पास फल है वो फल में भी तुलसी दल डाल दीजिए। गणेश जी के भोग प्रसाद में तुलसी दल नहीं डालना है, तो इस प्रकार डाल देना है। डालने के बाद फिर हम धूप जलाएंगे। धूप सबसे पहले गणेश जी को दिखाएंगे, फिर विष्णु भगवान को दिखाने के बाद फिर हम आरती करेंगे। आरती में हमें कपूर से आरती करना है। हो सके तो यदि कपूर है तो कपूर से आरती कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर कपूर ली हूँ। इस प्रकार से आपको आरती करनी है। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती गानी है, फिर उसके बाद विष्णु भगवान की आरती गाने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे प्रभु से। जो भी हमसे त्रुटि हो गई हो पूजा पाठ में, वो गलती को प्रभु माफ़ करिए और मेरी पूजा को, मेरी मनोकामना को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। इस प्रकार हमें बोलना है। बोलने के बाद फिर हम थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर हमें एकादशी की व्रत कथा सुननी चाहिए। हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है, हमें ज़रूर सुनना चाहिए। फिर हम कथा सुने। कथा सुनने के बाद जो जल का लोटा है वो हम लेकर जाएंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद तुलसी मैया की हमें परिक्रमा लगानी है, आरती करनी है, धूप दिखाना है। करने के बाद फिर हमें वापस फिर भगवान जी के सामने आ जाना है। आने के बाद सॉरी मित्रों, भूल गई हूँ, हमें पूजा में दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। जितनी सामर्थ्य हो उतना हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। ये बिना दक्षिणा के हमारी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है, इसलिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। फिर इसके बाद हम भगवान जी के सामने बैठकर भगवान श्रीमन नारायण के नामों का जाप करना है। यदि आपको अपने किसी भी गुरु से आपके पास मंत्र है तो आप उसको जपिए, नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। कम से कम 108, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना नाम का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, गीता का पाठ करें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी के चरणों में अपने आप को समय देना है। और इस दिन निंदा, चोरी, चुगली इससे हमें बचना चाहिए। इस दिन हमें एक बार फलाहार करना चाहिए मित्रों। दशमी के दिन एक बार भोजन करना है, द्वादशी के दिन हमें एक बार भोजन ग्रहण करना है शुद्ध एवं सात्विक, और एकादशी के दिन एक बार फलाहार करना है। उसके बाद यदि आपको भूख लगती है तो पानी पी लीजिए, दूध पी लीजिए। इस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना है, तब आपकी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन अर्धरात्रि तक हमें जागना चाहिए। यदि नहीं जग पाते हैं तो आपको एक अखंड दीपक जला देना चाहिए। वो आपका साक्षी माना जाता है कि मेरी जगह पर कोई तो जग रहा है, इसलिए हमें अखंड ज्योत जलानी चाहिए। इससे हमारी पूजा का पूरा हमें फल प्राप्त होता है। तो ये होते हैं एकादशी के नियम मित्रों। अब हम जानेंगे एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है।
एकादशी तिथि मित्रों, पाप मोचनी एकादशी कृष्ण पक्ष की जो आ रही है 2025 में, वो प्रारंभ हो रही 25 मार्च सुबह 5:05 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 मार्च सुबह 3:45 पर। पारण का शुभ समय 26 मार्च दोपहर 1:41 से समय सायंकाल 4:08 तक है। हमें अब की एकादशी का जो पारण का समय है वो दोपहर से मिल रहा है। उसके पहले हरिवासर समय है, हरिवासर में नहीं किया जाता है। तो हमें 1:41 से 4:08 तक हमें पारण का शुभ समय है, हमें इसी में पारण करना है। तो ये रही मित्रों एकादशी की विधि और पारण का समय। पूजा विधि भी बताई हूँ, इसका महत्व भी बताई हूँ, और ये पारण का समय। तो एकादशी का व्रत मित्रों साल 2025 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 25 मार्च को रखा जाएगा, 26 मार्च को पारण किया जाएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक बिल्कुल मत भूलिएगा, इसलिए कि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है मित्रों। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण प्रभु। मित्रों आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ मित्रों।